नमस्कार साथियों। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आखिर 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे वह दिन है जब भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा पर विस्तृत चर्चा करते हुए 14 सितंबर 1949 को 22 अन्य भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी के साथ हिंदी को संघ एवं राज्यों के कामकाज की भाषा घोषित किया था, राजकाज की भाषा घोषित किया गया था। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को राजभाषा घोषित करने के पीछे संविधान निर्माताओं का यह मत था कि उस समय अंग्रेजी का व्यापक प्रभाव था और वो राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा थी। उनका ऐसा मानना था कि विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अंग्रेजी का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ शासन एवं प्रशासन में उस समय जितने भी लोग थे वो अंग्रेजी माध्यम से प्रशिक्षित थे और कामकाज करने के आदी थे। संविधान निर्माताओं की ये मंशा थी कि धीरे धीरे जब हिंदी में हमारे देश के राजकीय कर्मचारी, अधिकारी, शासन प्रशासन सक्षम हो जाएगा तो धीरे धीरे से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग घटता जाएगा धीरे धीरे और हिंदी का प्रयोग बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे हिंदी संघ एवं राज्य की कामकाज की भाषा बन जाएगी, राजभाषा बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ने लगा, घटने के बजाय वह और बढ़ गया और हिंदी का भी व्यापक विस्तार हुआ है। हिंदी सिनेमा, विदेशों में बड़े भारतीयों एवं व्यापार आदि की भाषा के रूप में हिंदी का ज़बरदस्त विकास पिछले 70-75 सालों में हुआ है और हिंदी को एक व्यापक फलक पर स्वीकार किया गया है। ये विश्व स्तर की भाषा बन गई है। आज हिंदी विश्व की 3 सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है। अंग्रेजी जो ब्रिटेन एवं अमेरिका और कनाडा आदि की मुख्य भाषा है, मंदारिन जो चीनी भाषा है, उसके बाद हिंदी का स्थान आता है। आज कुछ आंकड़ों के अनुसार लगभग विश्व में 600 मिलियन लोग, लगभग 60 से 70 करोड़ लोग हिंदी भाषा को अपने संपर्क भाषा, संचार भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। हिंदी प्रारंभ में माना जाता था कि इसका तकनीकी भाषा के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन आज गूगल सर्च एवं अन्य सर्च इंजनों में हिंदी एक प्रमुख सर्च की भाषा है। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में भी हिंदी का कुशलतापूर्वक प्रयोग हो रहा है। थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन हिंदी को व्यापक दर्जा मिला है, व्यापक स्वीकृति मिली है और उसका व्यापक विस्तार हुआ है। आज लगभग विश्व के 170 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है एक भाषा के रूप में और कुछ विश्वविद्यालयों में, जैसे वाशिंगटन विश्वविद्यालय है, ब्रिटेन के बहुत से विश्वविद्यालय हैं, सब में हिंदी भाषा के साथ ग्रेजुएशन करने की सुविधा है। सभी देशों के दूतावासों में भी हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है जो भारत में स्थित हैं। आज व्यापार, उद्योग एवं कला एवं संस्कृति, भारतीय सिनेमा सब में हिंदी को व्यापक स्वीकृति मिली है। हिंदी सिनेमा ने हिंदी को स्वीकृति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हिंदी भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसके साथ साथ नेपाल, कुछ अंशों में श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में बोली जा रही है।
प्रमुख रूप से। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भारतीय प्रवासी गए हैं वहाँ, और जहाँ और अधिक मात्रा में रहते हैं, अधिक संख्या में रहते हैं, वहाँ व्यापक रूप से हिंदी बोली और समझी जाती है। बहुत सारे विदेशी आज हिंदी को एक भाषा के रूप में, दूसरी भाषा के, अपनी मातृभाषा के साथ साथ दूसरी भाषा के रूप में सीख रहे हैं। हिंदी आज विदेशों में रोजगार की भी भाषा बन रही है, अनुवाद के रूप में या अन्य रूपों में हिंदी की ज़रूरत उसमें महसूस की जा रही। ज्यों ज्यों भारत एक आर्थिक ताकत के रूप में, एक वैज्ञानिक ताकत के रूप में, एक तकनीकी ताकत के रूप में उभर रहा है, लोगों में हिंदी के प्रति भी रुचि बढ़ रही है। तो आज हम विश्व हिंदी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। क्षमा कीजिएगा, हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस को विश्व हिंदी दिवस कह रहे हैं। दरअसल विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्राय ये भ्रम भी होता है कि आखिर हिंदी दिवस कब है। तो इसके लिए 2 तिथियां हैं, 10 सितंबर और 14 सितंबर। 10 सितंबर को पहली बार विश्व स्तर पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1974 में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया और तब से 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और विभिन्न देशों के हिंदी के विद्वान जुटते हैं और हिंदी का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए इस पर विचार विमर्श करते हैं। तो इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को, क्योंकि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा के रूप में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राजभाषा की स्वीकृति के रूप में। तो इसलिए हमारे देश में 2 तिथियां प्रचलित हैं हिंदी दिवस मनाने की, एक विश्व हिंदी दिवस है और एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो भौगोलिक रूप से केवल भारतवासी मनाते हैं, क्योंकि उनकी भाषा को संविधान का दर्जा मिला था। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। आज हर साल इस तिथि को विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। पहला सम्मेलन नागपुर में 1974 में आयोजित किया गया था, तब से ये सिलसिला चल रहा है। हिंदी को राजभाषा बनाने में बहुत सारी मेहनत रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, राजेंद्र सिन्हा साहब, जिन्होंने संविधान की चित्रलिपि बनाई थी, वो हिंदी में बनाई थी, और बहुत सारे लेखकों कवियों के साथ साथ श्री राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी आज का बड़ा योगदान रहा। महात्मा गांधी ये मानते थे कि हिंदी ही वह व्यापक भाषा है जो राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है, और उनकी इच्छा को देखते हुए ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और संविधान सभा की ये मानना था कि धीरे धीरे ये राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर लेगी। आज हिंदी लगभग राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो गई है। देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ साथ अन्य भाषाई प्रांतों, जैसे दक्षिण के प्रांत हैं, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, और इधर आंध्र प्रदेश है, जगह जगह हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बहुत सारे कर्मचारी हिंदी भाषी हैं, तो उनमें भी कामकाज की भाषा लगभग हिंदी होती जा रही है। अंग्रेजी अभी भी तकनीकी भाषा के रूप में व्यापक रूप से स्वीकृति है, लेकिन हिंदी भी अब व्यापक फलक की तरफ बढ़ रही है। इसलिए हिंदी अपनाएं, अपनी मातृभाषा, अपनी देश भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा का विस्तार करने में अपना योग दें।
जहाँ तक संभव हो सके हिंदी में ही बात करें, हिंदी में अपने उद्योग धंधों, कृषि उत्पादों आदि का प्रचार प्रसार करें और जनसंपर्क की भाषा को हिंदी ही रखें, जिससे हिंदी और व्यापक फलक पर विस्तारित हो। आज हिंदी जो तीसरे स्थान पर है विश्व की भाषाओं में, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आपके सहयोग से और ज्यों-ज्यों भारत का विकास होगा आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, हिंदी विश्व की नंबर 1 भाषा बनेगी। धन्यवाद। फिर से एक बार हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।